नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त पर। मेरा नाम है यश जाट। दोस्तों, मैंने आपको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ऊपर कई सारे वीडियो बताए हैं, जिसमें आप किस तरीके से अपने घर पर, छत पर या जहां जगह की कमी है वहां किस तरीके से बेहतर तरीके से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और नई टेक्निक चलती है, ग्रो बैग की। तो आज मैं फिर से आया हूं अरविंद सर के यहाँ पर। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा ग्रो बैग का सेटअप लगा हुआ है। तो हम सर से जानते हैं कि किस तरीके से ग्रो बैग आने वाले समय में इस पर खेती की जा सकती है और किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, और कैसे किसान भाइयों या फिर जो हाइड्रोपोनिक करते हैं उनको इसमें किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है और कितनी लागत आती है। सर, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद यश जी, आपका स्वागत है धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे। और इससे पहले भी आपने वीडियो बनाया, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और अभी तक हम लोग पाइप वाली खेती मतलब हाइड्रोपोनिक खेती के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा NFT, DFT, डच बकेट, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। पर अभी 2 साल से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये ग्रो बैग कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर हम लोग 2 से 3 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे थे। तो स्ट्रॉबेरी की खेती पाइप में भी हो सकती है, ग्रो बैग में भी हो सकती है, पर जो अच्छा रिजल्ट की अपन बात करते हैं वो ग्रो बैग में मिलता है। यदि हम लोग कमर्शियली जाते हैं या हम लोग अच्छे प्रोडक्शन पे जाते हैं तो कोशिश करें हम लोग ग्रो बैग पे स्ट्रॉबेरी की खेती करें। और जैसा स्ट्रॉबेरी का पौधा छोटा होता है तो इसको हम लोग वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। जैसा कि पाइप में हम लोग लेट्यूस वगैरह या जो भी स्पेनिश वगैरह वर्टिकल करते हैं, तो इस स्ट्रॉबेरी के पौधे भी छोटे होते हैं, तो इसको भी हम लोग वर्टिकल ग्रो बैग में भी वर्टिकल ले जा सकते हैं। जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3 लेयर बना हुआ है, मतलब 3 ग्रो बैग का हम लोगों ने लेयर बना रखा है। पर इसमें हम लोग 7 लेयर तक जा सकते हैं, मतलब हम लोग पूरा 7 लेयर का एक पिरामिड बना के नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग ग्रो बैग की। तो अभी तक तो हम लोग स्ट्रॉबेरी लगा ही रहते हैं, पर स्ट्रॉबेरी के साथ साथ इस ग्रो बैग के अंदर हम लोगों ने लेट्यूस, कुछ फूलों के पौधे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ब्रोकली, मतलब इस ग्रो बैग के अंदर हम लोग सारे पौधे को लगा सकते हैं इजी वे में। तो अब यहाँ पे NFT कम DFT या हाइड्रोपोनिक और इस ग्रो बैग कॉन्सेप्ट, एक तरह से ये भी हाइड्रोपोनिक है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो जो NFT कम DFT सिस्टम होते हैं या जो भी हाइड्रोपोनिक के पार्ट होते हैं जिसमें पानी का रोटेशन किया जाता है, उसमें हम लोगों को कंटिन्यू मोटर चालू रखना पड़ती है। यदि आप हाइड्रोपोनिक करते हैं तो आपने देखा होगा मोटर चालू रखना पड़ेगी। यदि मोटर लंबे समय तक बंद हो जाती है तो हमारे पौधे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को अटेंड होना ही पड़ता है, सुबह शाम हम लोगों को उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो एक तो ये रहता है कि हम लोगों को कंटिन्यू मोटर चालू रखना पड़ेगी, इसके लिए हमको कंटिन्यू बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा ये रहता है कि हम लोग उसमें pH और TDS को मेंटेन करके चलते हैं। यदि हमारा pH और TDS पानी का मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारी प्लांट ख़राब होने लग जाते हैं। तो हम लोगों को पर डे pH और TDS को मेंटेन करना पड़ता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब हम लोगों को वहाँ पर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे बहुत सारे लोग आते हैं। सभी का रहता है कि हम लोग जॉब में हैं, हम लोग बिजनेस में हैं, तो हम लोग हाइड्रोपोनिक पे कम ध्यान दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारा हाइड्रोपोनिक सेटअप डिस्टर्ब होता है। तो हम लोगों ने एक नया रिसर्च करके नया कॉन्सेप्ट बनाया कि हम लोग इसमें कम ध्यान दे के, मात्र सुबह आधा घंटा ध्यान दे के, या 2 से 3 दिन में भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है उसमें भी आधा 1 घंटा टाइम देते हैं, तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से खेती कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोगों को जब इन पौधों को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है तब एक बार मोटर चालू करते हैं। अब वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रो बैग की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये पूरा कोकोपीट से भरा हुआ रहता है, तो जब हम मोटर चालू करते हैं तब पूरा कोकोपीट में पानी भर जाना चाहिए, पूरा कोकोपीट गीला हो जाना चाहिए, और इसमें नीचे छेद रहते हैं, नीचे छेद से पानी ड्रेन हो जाता है, टपक जाता है। तो जब ये टपकना चालू हो जाए तब हम मोटर बंद कर देते हैं। तो ये आपको 3 से 4 दिन में एक बार करना है, मतलब हमको 3 से 4 दिन तक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और pH और TDS की बात करते हैं, जैसे कि ब्रोकली का प्लांट है, अभी इसको 800 TDS चला रहे हैं। तो आज जैसे मुझे पानी देना है तो मेरा जो टैंक है उसमें मैंने 800 TDS इस प्लांट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लिया और मोटर चालू कर दी। सारा पानी इसमें आएगा ड्रिप के माध्यम से और नीचे टपकने लग जाएगा, तब मैं मोटर बंद कर दूंगा। उसके बाद जब ये इसमें नमी कम होगी, मतलब हो सकता है वो 2 दिन में कम हो जाए, अभी आज की तारीख में तो क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो इसमें हमको 3 दिन में एक बार मोटर चालू करना पड़ती है, मात्र 15 से 20 मिनट के लिए। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कहने का मतलब हमको यहाँ टाइम कम देना पड़ेगा, हमारी बिजली बच जाएगी और हमको पर डे pH और TDS मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग वर्टिकल ले जाके सारे लीफी प्लांट या सारे छोटे पौधों को नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के ग्रो बैग के अंदर हम लोग बढ़िया सा खेती कर सकते हैं और एक बिजनेस लेवल पे ले जा सकते हैं।
सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। कई सारे कमेंट मुझे भी देखने को मिले थे कि सर इसके अंदर जब पीएच गड़बड़ जाता है तो हमारे पौधे मर जाते हैं और बार बार मोटर का ध्यान रखना पड़ता है, लाइट चली जाती है तो मोटर बंद हो जाती है तो भी पौधे मरने की दिक्कतें आ सकती है। लेकिन इसमें आप एक बार पानी देने के बाद एक तो पानी की भी बचत हो रही है, लाइट की बचत हो रही है और इसमें ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत नहीं है। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने हमें बताई। सर इसमें हम और कौन कौन सी जो क्रॉप है वो लगा सकते हैं? वैसे तो ग्रो बैग के अंदर हम लोग सारी क्रॉप लगा सकते हैं, पर हमको जब सेटअप बनाते हैं तब ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्लांट की हाइट क्या होती है। यदि हम लोग टमाटो या कैप्सिकम की प्लान कर रहे हैं या खीरा ककड़ी की प्लान कर रहे हैं तो हमको हॉरिजेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा, मतलब इन ग्रो बैग को पैरेलल लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पाइप में भी करते हैं। और यदि हम लोग छोटे पौधे लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये ब्रोकली है या कैबेज है, कॉलीफ्लावर है या इससे रिलेटेड और भी लेटिस वगैरह है, तो हम लोगों को वर्टिकल पे जाना पड़ेगा। ओवरऑल हम लोग प्लांट के अकॉर्डिंग, यदि हम लोग वर्टिकल जाते हैं तो एक छोटी सी जगह में नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा लेते हैं, और जब हम हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं तो नंबर ऑफ प्लांट हम बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको उन प्लांट को स्पेस देना पड़ता है। जी, यदि हम खर्चे की बात करें सर दोनों ही अपने हाइड्रोपोनिक प्लस ग्रो बैग में, तो किस में खर्चा कम आता है? वैसे तो इस वाले कॉन्सेप्ट में खर्चा भी कम आएगा और आपको टाइम भी कम देना पड़ेगा, पर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो स्पेशली उस प्लांट के लिए भी रहती है। जैसे हम लोग एनएफटी कम डीएफटी की बात करते हैं तो वो लीफी प्लांट जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये जो सेटअप होता है इसमें थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप आप लगा सकते हैं, जैसे कि 3.5-4 महीने की ब्रोकली है, या फिर आप इसमें 9 से 12 महीने वाला टमाटो प्लांट लगाएं तो वो इस वाले ग्रो बैग पे अच्छा होगा। और इस सेटअप को यदि हम खरीदना चाहें या फिर कोई लगाना चाहता है या फिर इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो कैसे क्या कर सकते हैं? इनके जो पार्ट्स वगैरह है वो कैसे क्या उपलब्ध होंगे सर? जी, ऑलरेडी धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे पिछले 4 से 5 साल से हाइड्रोपोनिक पे ट्रेनिंग दी जा रही है, और अभी 1 डे ट्रेनिंग, 2 डे ट्रेनिंग और 2 डे भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ उनके लिए नाइट स्टे की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सुबह शाम का, और पूरा प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी सिखा रहे हैं। हाँ, कि हम लोग कौन सी क्रॉप लगाएं, बिजनेस लेवल पे हाइड्रोपोनिक कैसे लेके जाएं और क्रॉप के अकॉर्डिंग सिस्टम कैसे बनाएं, और इसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आज ये स्टेज है इसमें क्या न्यूट्रिशन देना है, जब ये बेबी प्लांट था तब इसको क्या न्यूट्रिशन देना था, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली करवाते हैं। जी, जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा था 5 बिजनेस आइडिया, आप ऊपर लिंक देख सकते हैं, उसमें भी मैंने हाइड्रोपोनिक का जिक्र किया था। आने वाले समय का बहुत अच्छा ये बिजनेस है, आप इसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो सर से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे जुड़े यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं जल्दी इस वीडियो पर भी काम करूँगा और आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।